कोई आ रहा है, चलो यहाँ से। अलादीन, ये सब कैसे हुआ? ओह, नाच नाच हाल बेहाल। बड़ी उस्ताद, अपने आपकी शर्त पूरी कर दी थी। 10 नहीं बल्कि 20 अशर्त कमाई, लेकिन अभी कुछ बदमाश है और वो हमारी मेहनत कमाई लेकर चले गए। कितने झूठ बोलोगे शहजादे? बड़ी उस्ताद, आप झूठ नहीं। तुम्हारे बहाने पता नहीं कब खत्म होंगे, पर हमारा सब्र खत्म हो चुका है। हमने बिना रुके 2 दिन लगातार कड़ी मेहनत से बिना किसी की मदद लिए वो 20 अशर्फियां कमाई थी। तो कहाँ है वो अशर्फियां? दिखाओ। वही तो वो बदमाश लोग लेके चले गए। अगर आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा तो चलिए ईंटों की भट्टी के मालिक खान साहब, उनसे पूछ लीजिए, हम वही काम कर रहे थे। हमें तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। अब आप बेईमानी कर रही। लोहारे को हमने अपने बलबूते पर उठाया, धड़कते दिल की पहली सुलझाकर बुलबुल चाचा की रूह को आजादी दिलवाई, अकबर को उसके हाथ से मिलवाया, कोयल, चिनू, यास्मीन सबको बचाया। आपको फिर भी तसल्ली नहीं हुई? ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन अब तो हमने अपनी शर्त भी पूरी कर दी। भट्टी में काम करते हुए पूरे शहर ने हमें देखा, फिर भी आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा। आप हमें देखिए, ये देखिए, ये हालत देखिए हमारी, ये चोट, ये कपड़े फटे हुए हैं हमारे, खून का निशान। ये सब झूठ है, आपको नजर नहीं आ रहा है? ये आपने जो जो कहा है वो हमने पूरी मेहनत से किया है। जो हमने कहा है वो तुमने किया ही कहा है। शर्त सिर्फ अशर्फियां कमाने की नहीं थी, अशर्फियां कमाकर हमारे पास लाने की थी। अब किसी ने हमें लूट लिया तो इसमें भी हमारी गलती है। वो हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि तुमने हमारी शर्त पूरी नहीं की और अब हम तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये नाइंसाफी है। तुम्हारी सोच हम बदल नहीं सकते और तुम्हें कुछ सिखाकर तुम्हारी किस्मत हम बदलना नहीं चाहते। चले जाओ यहां से। आपने जब पहले ही तय कर लिया था कि आप हमें यहाँ नहीं रहने देंगी, तो साफ साफ कह देती। ये इम्तिहान, शर्त, ये सब नाटक क्यों? अलादीन, नहीं बड़ी उस्ताद, हम समझ गए। आपका जो दिल है ना वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। सही बात तो ये है ना कि आपके पास हमें देने के लिए कुछ है ही नहीं, न जवाब, न यकीन, न तालीम। और अब आप भी समझ लीजिए, हमें भी इन सब की कोई जरूरत नहीं। हम मजाक में आपको अम्मी कहते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था ना। हमारी अम्मी कैसी थी ये हम नहीं जानते, लेकिन आपसे मिलने के बाद इतना हम जरूर जान गए हैं कि वो जैसी भी होंगी, आप जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। लेकिन हम आपका एक चीज के लिए शुक्रिया अदा जरूर करेंगे कि आपने हमें खुद पर यकीन करना सिखा दिया। इसलिए आप ये भी सुन लीजिए कि ये पानी पे चलना तो क्या, आसमान में उड़ना, सूरज को बुझाना, ये सब कुछ हम सीखेंगे और वो भी खुद के बलबूते पर सीखेंगे। बड़े बड़े ख्वाब देखना बहुत आसान होता है अलादीन। शहजादे अलादीन, और जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं ना, वो मेहनत और लगन से उसे सच भी करते हैं। इतनी अकड़। शहजादे ऐसे ही होते हैं। इस तरफ का सामान लेना बाकी है, जल्दी करो। उठाओ, उठाओ, जल्दी करो। सुनो, तुम इधर आओ।
यही मौका है चटर पटर। चलो ये दोनों थे, अब मैं भी आका के पास जाता हूँ। अलविदा चोरियों होती। ये दोनों है बहुत खास, मैं पहुंचू आका के पास। जी 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 जी, जी। इधर जनाब मुच्छड़ ने कहा था ये सामान आज ही रवाना होना है। जनाब मुच्छर? नाम से ही लफंगा लग रेला है। ए संभाल के, सामान में क्या है किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। भाईजान, गोदाम से सामान निकल चुका है। अय्यार सुल्तान के साथ साथ अब आप दुनिया के सबसे रईस सुल्तान भी बनने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं भाईजान? उस चुड़ैल का साथी आपसे बचकर भाग निकला। जानती हो जहर, एक अरसे बाद हमारी जिंदगी में कोई पहेली आई है। वो तो ठीक है भाईजान, पर उससे आपके काफी सारे राज पता चल चुके होंगे। आपके लिए खतरा हो सकता है। वाकई में कभी कभी हमें शक होता है तुम हमारी बहन हो भी या नहीं। हमारे राज जानने वाला सिर्फ अपने खुद के लिए खतरा बन सकता है। अब हमें उसकी जान लेनी होगी ना। पर आप उसे पकड़ेंगे कैसे भाईजान? हड़बड़ी में गड़बड़ी। सफर सलाम। तकबली, ये कपड़े का टुकड़ा तालीम घर में रहने वाले किसी शख्स का है। जरा पता तो लगाओ, आखिर वो है कौन? किस्से में गम है हमारे हिस्से में, जुल्म सहे और काम करे। या अल्लाह, किसी फरिश्ते को भेज। यास्मीन, अब वो तो धूप में बर्फ के माफिक पिघल रही है। मैं भी चटर पटर। ऊपर देखती हूँ, शायद ऊपर से हवा आ जाए। खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए, हमें अगवा किया गया है। ये लोग हमें पड़ोसी मुल्क में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। क्या? ये मुच्छड़ इंसान है या दरिंदा? दरिंदा ही छे। इन बेचारों के साथ साथ अब उन दोनों की भी वाट लग गई। यास्मीन, इतनी आसानी से नहीं चटर पटर। मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? हम पानी पे चलना खुद से सीख के रहेंगे और वो ताज हमारा होगा, हमारा।
को हासिल करके रहेंगे। हम इस झील को दौड़कर पार करते हैं। आका आइए। उठिए उठिए आका आका आका। क्या करते हैं आप? अपनी जान खतरे में डालने से पहले कम से कम मेरे बारे में तो सोच लेते। चीनू, इतनी जल्दी हम दुनिया को अपनी खूबसूरती से महरूम नहीं होने देंगे। हम जान नहीं दे रहे थे चीनू। अरे आका, चोरनी और तूती सामान में छुप के हिफाजत से मकान से बाहर चले गए। सचमुच चले गए? हाँ मक्खन मेरा मतलब है, हाँ आका वो लोग सचमुच चले गए। कोई बात नहीं, अब बस महफूज रहे। चटर पटर। इन सबको तो तू बचा लेगी, तुझे कौन बचाएगा? आका देखिए, वो दोनों बगदाद से बाहर चले गए, हम लोग भी चले जाते हैं। नहीं जिम, हम यहाँ तक पहुंचे, अब पानी पे चलना भी हम सीखेंगे अपने आप और इस बात को हासिल करेंगे। कमाल है, कभी आपको बड़ी उस्ताद की शर्त पूरी करनी होती है, कभी उनकी बात रखनी होती है। आखिर क्या रिश्ता है आपका उनसे? जब ये किताब ही नहीं रहेगी तो तालीम कैसी? मैं जबीन को जाकर ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ होगी। ये फट कैसे गया? बात बड़ी उस्ताद की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में अपनी काबिलियत साबित करने की है। आका, आका, आका मेरी बात सुनिए, वापस आ जाइए आका, वापस आ जाइए। आका मेरी बात मानिए, वापस आ जाइए आका, वापस आ जाइए। मुश्किल तो बहुत कुछ होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। हम अपनी मंजिल तक पहुंच के ही दम लेंगे।
रकीब यहाँ से कहाँ गायब हो जाएगी इसको पता भी नहीं चलेगा। ए खान, अंधेरा होने से पहले हमें सरहद पार पहुंचना है। चलो जल्दी। चलो। कोई है? ये सड़क तो सीधा महल जाती है। आका मान जाइए, आका वापस आ जाइए। शटर बटन। अब कौन अब उनकी बहन को बचाएगा? पकड़ी गई, इस सफर को असलियत का पता चल जाएगा और वो अपना गुस्सा मेरे बच्चों पर निकालेगा। उसकी खातिर मुझे बचे रहना होगा। आका, अपना हाथ दीजिए आका। या अल्लाह, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कुत्ता तब भौंक के रहा। बड़ी उस्ताद, कोशिश कर यास्मीन, इस दलदल से बाहर निकल। चटपटर। चिरू, वो अभी तक पानी से बाहर क्यों नहीं आई? कहीं वो डूब तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। अरे कहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बचाने। चिरू, हमें उन्हें बचाना होगा, वो डूब जाएंगे। एक काम करो, तुम अपने जादू से उन्हें बचाओ। मैं? अरे आका, अगर मेरा जादू यहाँ पे काम करता तो मैं कब का बचा चुका होता। तो फिर हमें ही उनकी मदद करनी होगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? 2 दिन से आप बिना खाए बिना सोए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप वहाँ गए तो वो खुदकुशी होगी। अरे चिरू, अरे पर कुछ नहीं आगा, मैं भी उन्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है। आका, सोचिए अगर आपको कुछ हो गया तो आपके अब्बू का क्या होगा, मेरा क्या होगा? यास्मीन, मेरा बच्चा था तू।
क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए। मैं बचाना हमारा हक है और वो हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये सब क्या हो रहा है? नहीं चटर पटर, हम बाद में सोचेंगे। अभी मुझे उन सबकी जान बचानी है। जल्दी करो। काम वक्त पे नहीं हुआ तो मालिक हमें छोड़ेंगे नहीं। रुको! ये दलदल में से कैसे बच गई? दलदल से तो बच गई, लेकिन हमसे कैसे बचोगी? मैं भी तुम लोगों के बारे में यही सोच रही थी। मैंने आपको रोकने की कितनी कोशिश की। खबरदार, अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। तुम जैसे लोगों को ना ही इंसान कहलाने का हक है और ना ही उसका पाक नाम अपनी जुबान से लेने का। बराबर बोली। आपने हम सभी को बचाया, आप हमारी मसीहा है। ऐसा ही समझ लो। मसीहा जिंदाबाद, मसीहा जिंदाबाद, मसीहा जिंदाबाद, मसीहा जिंदाबाद, मसीहा
आंखें खोलिए बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद आंखें खोलिए। चिनू जल्दी आओ। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद को होश क्यों नहीं आ रहा? आंखें खोलिए बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद आंखें खोलिए बड़ी उस्ताद। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद, अलादीन। हाँ बड़ी उस्ताद। हाँ हाँ अलादीन, मेरे आका ने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया। गुलाबी झील। हाँ हाँ, वही झील जिसमें कोई तैर नहीं सकता, जिसमें चलना होता है। हम पानी पे चले, पता नहीं कैसे पर हम चले। सब छोड़िए, आप ठीक तो है ना? शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं। इसने ऐसा कैसे कर लिया? ये पानी पे कैसे चला? तुमने सच में पानी पे चलकर मेरी जान बचाई। क्या करते, हमारे बचाने वाले डॉक्टर नहीं आए तेरा, तो हमें बचाना पड़ा। कमाल करते आका, आका कितने प्यारे है ना बड़ी उस्ताद। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद, ये बिना बताए कहाँ जा रही है? बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद को अब भी हम पर यकीन नहीं हुआ। तुम फिर से हार गए। चटर पटर, मुझे तो लगा था आज मेरा खेल खत्म, पर इधर तो कहानी क्या झक्कास घूमी। मुझे उस दलदल ने, इस मिट्टी ने बचाया चटर पटर। मैं दलदल से बाहर कैसे आई? ऐसा लग रहा था जैसे दलदल की मिट्टी मुझे बाहर की तरफ खींच रही है। इस मिट्टी से मेरा क्या ताल्लुक है? और तूने ऐसी रपा-रप तलवार चलानी कब सीखी रे? सब अपने आप हो गया चटर पटर। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे अपने हैं। ये मिट्टी, ये तलवार, ये मेरी अपनी है। अपनी? अब क्यों? कितनी खड़ूस है वो। नहीं मतलब आपने इतनी मेहनत से अपनी जान पे खेल के उन्हें बचाया और उन्हें एक भी लफ्ज नहीं बोला, ऐसी चली गई। बढ़िया बड़ी उस्ताद। इन सब में एक चीज तो पूछने भूल गया, आप वो पानी पे इतनी तेज कैसे चल रहे थे? इतनी तेज तो आप जमीन पे भी नहीं चले। पता नहीं जिनो, सब अपने आप हो गया। अपने आप हो गया?
अरे तो खैर गए थे तो कम से कम वो ताज ले आते, एक बार में सारा काम होता था। सही खेल गए, हमें तो ताज का ख्याल ही नहीं आया। हम तो बस अम्मी और मतलब बड़ी उस्ताद को बचाने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहे थे। हैं? जाने क्या रिश्ता है उनसे हमारा। कोई तो रिश्ता है, मैं उससे दूर होने की कोशिश करती हूँ, पर तकदीर हर बार हमें साथ ले आती है। ऐसा क्यों जिनू? जिनू से क्यों करते हो सवाल? ताज है सामने और दिल में बवाल। तुम हमारा नाम कैसे जानता? बाबा गुमशुदा। गुमशुदा? इस मुल्क की मिट्टी ने मेरी जान क्यों बचाई? इस मिट्टी का कर्ज भरोगी? अब क्या करोगी? चलना तुमको सिखलाएगा, बाबा रास्ता दिखलाएगा। बाबा गुमशुदा? जिनू, इनकी वजह से मैं और चोरनी यहाँ बगदाद है। अब तो आप इनसे दूर रहें। और इन्हीं की वजह से मुझे तुम मिले। अरे तब तो इन्हें सलाम करिए। बाबू गुमशुदा, आप यहाँ? तकदीर हमें एक डोर से खींचे, कोई खास वजह है इस मुलाकात के पीछे। वजह? कैसी वजह? तेरा मकसद है खास, सारे जवाब है तेरे पास। हाथ बढ़ाता ताज को पाता, लेकिन तूने निभाया पुराना नाता। आका, मेरा सर घूम रहा है। पुराना नाता? तकदीर के आगे मान ले हार। सोच, तूने क्यों बचाया उन्हें 2 बार? 2 बार? ये सब आप कैसे जानते हैं? अरे ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपको इनकी बात समझ कैसे आ रही है? कौन है आप? मुझे लग रहा है मेरा सर घूम रहा है। तब भी तूने ताज था छोड़ा, आज भी तूने उससे मुंह है मोड़ा। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ हो वो हमें मंजूर नहीं। तू उनकी वजह से इतना परेशान है, क्या है? कोई खास रिश्ता या आम सी पहचान है? आम छोड़िए आका, जब ये चले जाए तो बता दीजिएगा। बाबा मैं कुछ समझी नहीं। कुछ बातें समझ नहीं आती, बस महसूस की जाती है। यादों के फूल जाएंगे खिल, सुन वो जो कहता है तेरा दिल। तो बाबा मुझे क्या यहाँ रुकना चाहिए? तू है अपने दिल की शहजादी, फैसला कर, है तुझे आजादी। बाबा मेरा इस मिट्टी से क्या रिश्ता है? आज इसने तेरी जान बचाई है, नाता जो पुराना है निभा दिया। बात है सीधी नहीं है गोल, यही है सच, बस तू आंखें खोल। बाबा सही खेल गए। सच ये है कि वो तालीम भरती बड़ी उस्ताद है और हम उनके हारे हुए शागिर्द। हार मानकर बैठ तू जाता, जान पर खेलकर जान ना बचाता। सही खेल गए। शागिर्द से तू कहीं ज्यादा है, किस्सा ये पका अभी आधा है।
क्या अधूरा किस्सा पूरा होगा? सोच अलादीन, नाम तो सुना होगा। अरे बाबा बाबा, अलादीन नाम किसी ने नहीं सुना। यादों के फूल, मिट्टी से नाता, ये पापा क्या कह गए और कहाँ चले गए? अरे आप मुझसे पूछ रहे? उनकी बातें सुन के तो मेरा सर घूम गया था। मैं तुम्हें जानता हूँ। अलादीन नाम तो सुना होगा। तू आ गया, मेरी रूह को सुकून मिल गया। यूं समझिए कि हम आपके ही प्यारे बेटे, चिन्नू की बात सुनते ही हम रो क्यों रहे हैं? अम्मी कौन है तुम्हारी? आपके हाथ का शीर कोरमा, बेटे की तुम, वो तो दुनिया की हर दर्द की दवा है अम्मी। दूसरी पहली भी सुलझा दी। अब तो आप मान गई ना अम्मी? अम्मी, बगदाद आने के बाद हमारी जिंदगी तो बदल ही गई थी। हम भी बदल रहे हैं, सिर्फ उन बड़ी उस्ताद के लिए। आखिर क्यों? मैं तालीम घर से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उन लोगों को मुसीबत में देखकर मैं सब भूल गई। इतने सारे सिपाहियों से अकेले लड़ गई। हाँ, और फिर इंसानियत, मजहब, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी बिड़ू। अजनबियों के लिए अपनी जान खतरे में डालना मुझे बिल्कुल सही लगा। आखिर क्यों? आपका वतन, आपकी आवाम बेहद तकलीफ में है। बगदाद को आपकी जरूरत है सुल्ताना। और सोच, तू येड़ों की तरह यहाँ से जाना चाह रही थी। बोला ना वो बाबा, मिट्टी, कर्ज, शहजादी, पर तेरे को क्या है ना? चल कट ले। आका, अब आपको पानी पे चलना तो आ ही गया, बस अब ताज लेती तुर्किस्तान चलते हैं। नहीं, आज जो कुछ हुआ उसने सब बदल दिया। अब मेरा मकसद ताज नहीं, सच को हासिल करना है। इस मिट्टी से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। वैसे भी बाबा गुमशुदा ने कहा ना, दिल की सुनूंगी तो सब समझ जाऊंगी। इसलिए अब हम दिल की सुनेंगे। बड़ी उस्ताद से हमारा कोई तो रिश्ता जरूर है, तो जाने बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। रुक गए, रुक गए, रुक गए, रुक गए। आका, आप ही से सीखा है, सब कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ते। कभी कभी 18 साल से इंतजार कर रहे जिनको भी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। मेरा वहम का जादू काम कर गया। ऊपर वाला आपको यहां तक लेकर आ गया है, आगे भी वही रास्ता दिखाएगा। बस थोड़ा सा सब्र और आका, आप सच के बहुत करीब हैं। आका, एक बार फिर से सोच लीजिए, आपको खड़ूस उस्ताद से बात करनी है। बड़ी उस्ताद से? जिन्हों हमारे और उनके बीच कुछ तो है, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए हम उनसे बात करेंगे। बात समझ में आई? अब चोरनी, तुम सही खेल गए, हमारी याद खींच लाई। आए हाय
मैंने सोचा कि बड़ी उस्ताद से तालीम ले लूंगी तो मेरे ही काम आएगी। अब इसे क्या बताऊं कि असल में मैं ये जानने के लिए रुकी हूँ कि इस मिट्टी से मेरा क्या रिश्ता है। रिश्ता है तुम्हारे और हमारे बीच, इसलिए तो तुम लौट कर आई हो। हाँ हाँ, और अगर नहीं है तो बना देंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे आका ने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया। हाँ बड़ी उस्ताद, हम पानी पे चले, पता नहीं कैसे पर अब चले। हमने बिना रुके 2 दिन लगातार कड़ी मेहनत से बिना किसी की मदद लिए वो 20 अशरफियां कमाई थी। हमने अपनी शर्त भी पूरी कर दी। हम तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। लड़का एक सवाल बनकर मेरी जिंदगी में आ गया और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं अब उसे तालीम देने से इनकार कैसे करूंगी। पर अगर मैंने इनकार नहीं किया तो रुखसार बेगम का शागिर्द अलादीन काला चिराग हमला कर देगा। नहीं, मुझे उसे ना कहना ही होगा। मैं जिद पकड़ लूंगी, जरूरत पड़ी तो जलील करूंगी उसे, पर कुछ नहीं सिखाऊंगी, कुछ नहीं। जो उसकी नाराजगी मंजूर है पर बर्बादी नहीं। पर मैं सफर से क्या कहूंगी? या अल्लाह, यहाँ देखो एक नया सवाल नजर आता है। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी टूटी फूटी जबान में ही जवाब दो। और क्या तुम एक मामूली इंसान को नहीं ढूंढ पाए? इंसान भली भली मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दो, वरना भली भली भी गायब। उस गद्दार को रोकना है हमें, वरना वो अलादीन की तालीम में खलल डालने लग जाएगा। रेशम की डोरी, चंदन का पालना सीख गया वो पानी पे चलना। सीख गया वो पानी पे चलना। सीख गया वो। जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कह दो, वरना हम बुरा मान जाएंगे। बुरा तो तू तब मानेगा जब तुझे पता चलेगा कि किस्मत मेरे आका को तेरे मंसूबे पूरे करने के लिए नहीं, तेरे दिन पूरे करने के लिए यहाँ लाई है। अरे हुजूर, बुरा क्यों मानते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। क्या? हुजूर, शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। बेहतरीन। हमें पूरा यकीन था वो लड़का ही ऐसा कर पाएगा। वही तो हुजूर, अब तो रुखसार बेगम को उन्हें तालीम देनी ही पड़ेगी। मुबारक। खुशनसीब हो तुम दोनों कि आज बच गए। चलो अब दफा हो जाओ। अब हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। क्या दिमाग पाया है सफर मियां, और कसम शैतान की क्या सोचते हो? बेहतरीन। यास्मिन, इस तालीम घर का हर बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। तुम दोनों हमें बिना बताए कहाँ गई थी? हाँ, अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? शुक्रिया। क्या? बचपन से लेकर आज तक मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा है। किसी ने मुझे आज तक इतने हक से नहीं डांटा। इस डांट के लिए शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती तो हमने भी नहीं की थी ना बड़ी उस्ताद,
तो फिर आप हमें क्यों सजा दे रही हैं? हाँ बड़े उस्ताद, आका ने अपनी जान पे खेल के पानी पे चल के आपकी जान बचाई है। कम से कम अब तो तालीम घर में इन्हें बुला लीजिए। सच्ची? पानी पर चल के? तो क्या इसने ताज भी चुरा लिया? बड़े उस्ताद, आपके और हमारे बीच कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ फासले और नफरत। नफरत? इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी टोली इस तालीम घर से चले जाओ। आप मेरे आका से ऐसे कैसे बात करते? हमें तुम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। इस तालीम घर में, इस मुल्क में और हमारे दिल में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तुम लोग जा सकते हो। काश मैं आप दोनों को सच बता सकता, लेकिन आका के अब्बू ने मुझे रोक दिया है। उन्होंने मुझे तो रोक दिया, पर मैं इन आंसुओं को कैसे रोकूं? मुझे नहीं पता कि बड़ी उस्ताद इससे इतनी खफा क्यों है, पर अभी मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। बड़ी उस्ताद, मैं इसके मुल्क से जरूर हूँ लेकिन इसकी टोली का हिस्सा नहीं हूँ। तो मैं और चटर पटर तो यहाँ रुक सकते हैं ना? और हमने तो यहाँ रहने का हक जीता है बड़ी उस्ताद। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बड़ी उस्ताद, आप भी जानती हैं कि आपके और हमारे भी कुछ नहीं है, कह दिया ना। ऊंची आवाज में बोला हुआ झूठ सच नहीं बन जाता बड़ी उस्ताद। कुछ तो अधूरा है और हम उस अधूरे को पूरा करके ही मानेंगे। पानी पे चलना तो तुम सीख चुके हो, अब और क्या सिखाएं हम तुम्हें? जीने के सलीके, जिम्मेदारी, ईमानदारी, मेहनत, ये सब कुछ हम आपसे सीखना चाहते हैं बड़ी उस्ताद। आप हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे। हम आपके सबसे अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं। अच्छा शागिर्द और तुम? ये तुम जैसे बिगड़े शहजादे की बस की बात नहीं है। इसका फैसला बड़ी उस्ताद करेंगे शिफान, तुम नहीं। बताइए बड़ी उस्ताद, क्या फैसला है आपका? हमारे तरीके आपको गलत लग सकते हैं पर हमारी नीयत नहीं। बड़ी उस्ताद, क्या आप हमें एक और मौका नहीं दे सकती? धोखा देना तुम्हारी फितरत है। इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। इसलिए तुम तीनों को यहां से जाना ही होगा। इंसान के तौर तरीके बदले जा सकते हैं लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली जा सकती। इसलिए तुम तीनों को यहां से जाना ही होगा। जाना ही होगा, जाना ही होगा। ये सब गलत हो रहा है। लेकिन आका के अब्बू ने कहा था कि सही वक्त आने पर आका खुद ही सच तक पहुंच जाएंगे। वो गलत नहीं हो सकते, वो गलत नहीं हो सकते। मुझे उन पर, ऊपर वाले पर भरोसा करना ही होगा, करना ही होगा। शायद उसके पीछे भी कोई राज हो। वजह क्या वजह है? बोलिए बड़ी उस्ताद। तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्या आप अब भी हम पर यकीन नहीं कर सकती? बड़ी उस्ताद, आपसे सब कुछ सीखने का हक है हमारा।
हमारी सल्तनत में कोई किसी का हक नहीं मार सकता। कौन बोला बे? कहीं इसने सब सुन तो नहीं लिया? सारे बच्चों को बुलाया जाए। सारे बच्चे आ गए हैं सुल्तान। सुल्तान नहीं, हम बेजार हो गए हैं सुल्तान बनकर। तो मेरे को सुल्तान बना दे। अरे वाह, बोलता परिंदा। अरसा हो चुका है आलू परिंदा खाए हुए। मजाक था, मजाक था। बच गई रे बाबा। हम कह रहे थे कि हम परेशान हो गए, ये सुल्तान बने। मजा नहीं आ रहा, इसलिए हम खुद जंग में उतरना चाहते हैं। हम जंगबाज सफर बनना चाहते हैं। हम जंगबाज सफर बनना चाहते हैं। मतलब आपको जंग लग गई? सुनाई नहीं दिया, फासला काफी है। कोई बात नहीं, आपको जंग लग गई है। खामोश हो जाओ, चलो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अब से आप सबकी तालीम हमारे नीचे होगी, यानी जंगबाज जफर के नीचे। या अल्लाह, अब मैं अलादीन को कैसे बचाऊंगी? सुल्तान पर आप चुप रहिए, आपको बहुत मौके दिए गए बोलने के लिए, लेकिन जब कभी आपने अपना मुंह खोला तो मायूसी और बहाने के अलावा कुछ नहीं बका आप। इसलिए अब आप चुप रहिए। हम आप लोगों से बता रहे थे, अब तक आप सब इनके शागिर्द थे, लेकिन अब से आप सब हमारे फौजी होंगे। और फौजी के लिए सोना मना होता है। बड़ी जानी, साथ नहीं, जंगबाज समझ गए? जिसके लिए हौसला अफजाई, शाबाशी, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती, देता है तो बस सिर्फ सजा। चलो, इसलिए आज तुम रात भर तालीम घर के चक्कर लगाओगे।
खली बली, इस बेचारे मासूम पर नजर रखना। सुल्तान, आप इस तरह बच्चों को सजा नहीं दे सकते। बच्चे बड़े हो चुके हैं रुखसार बेगम, ये बड़े हो चुके हैं और हमने आपसे शायद चुप रहने के मामले में कुछ कहा था, भूल गए आप। कल सुबह से आप सबकी तालीम नहीं बल्कि जंग शुरू की जाएगी। और जंग में मुस्कुराया नहीं करते बरखुरदार, लड़ा करते हैं। और जीतने वाले को हमसे इनाम दिया जाएगा। कैसा इनाम उस्ताद आलम? सब कुछ आज ही जान लेंगी तो कल क्या करेंगी, पूरा इंतजार कीजिए। कमर कस लो, कल सुबह 5 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। क्या ये ना सुल्तान है बाप? बेचारे जश्न को ऐसे ही सजा मिल गई। जीनू, हम सुल्तान से कहने जा रहे हैं कि हमारा मकसद कुछ और है, कुछ और। हमसे ये जंग की तैयारी नहीं होगी। जब अलादीन पानी पर चलना सीख ही गया तो वो ताज लेकर तुर्किस्तान वापस लौट सकता था। वो वापस यहाँ क्यों आया? और उसने ताज लिया भी है या नहीं? क्या पता पीड़ू। शुक्र है आप लौट आए। पता है मैं आपके लिए कितना परेशान, मेरा मतलब हम सब आपके लिए कितना परेशान थे। यास्मीन, आप क्या सोच रही हैं? अलादीन और ताज के बारे में। सुल्तान, सुल्तान। हुजूर, शहजादे ने गुलाबी झील पर चलना सीख लिया है। सुल्तान, सुल्तान। हाँ, कहो अलादीन। सुल्तान, हम बड़ी उस्ताद से सिर्फ जीने के सलीके सीखने जाते हैं, बाकी सब तुम सीखे सिखाए। तुम्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ये जंगबाज सफर तय करेगा। ऐसे खेल गए। हमारा मतलब है कि हम आपकी फौज में तो है नहीं, तो आप हमारे बड़े उस्ताद भी नहीं हुए। ठीक कह रहे हैं ना हम? जब तक बगदाद में हो पूरी तरह से हमारे हो। सुल्तान, सुल्तान, आप हमारे तालीम घर के बच्चों से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप परेशान तब होइएगा जब ये बात आगे जाकर खुलेगी। वैसे भी आप तो बहुत समझदार किस्म की औरत हैं। आप दंगमाज होंगे अपने लिए, आप बड़ी उस्ताद से ऐसे बात नहीं कर सकते। अलादीन, होंगे नहीं हैं, समझे तुम? और जंगबाज से इस तरह से बात नहीं की जाती, जबान नहीं लड़ाई जाती। चुप 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 चुप, कहा ना चुप रहा करो, चुप नहीं रहा जाता तुमसे। अलादीन, मुझे माफ कर देना, तुझे जफर के कहर से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रुखसार बेगम, हमें हमसे जबान लड़ाने वाले इंसान पसंद नहीं आते, ध्यान रहे इस बात का।
बड़ी उस्ताद, वो आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो हमसे कैसे भी बात करे, तुम बोलने वाले होते कौन हो? बड़ी उस्ताद, हमारे और आपके बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप सच से भाग रही हैं अम्मी। हमारा मतलब बड़ी उस्ताद। भले ही हम इस तालीम घर की बड़ी उस्ताद ना रहे, पर बगदाद के हर बच्चे की जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। कुछ तो रिश्ता है हमारे और बड़ी उस्ताद के बीच में, और जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेते चैन से नहीं बैठेंगे।